समस्त अनुसूचित क्षेत्र की आम जनता को मेरी ओर से जोहार। आज उदयपुर जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पे एक भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया है। प्रेस वार्ता करने का मुख्य रीजन ये रहा है कि वर्तमान समय के अंदर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार होने का दावा करके कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन हमें जो दिखने में आ रहा है और इस क्षेत्र की जो जनता महसूस कर रही है कि विकास की गंगा तो पता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा जोरदार तरीके से बह रही है। हाल ही में एक घटनाक्रम सामने आया, नाई थाना क्षेत्र के अंदर एक मर्डर का मामला था। 6-7 लोग मुलजिम थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने वो मुलजिम थे उनको तो सजा देना जरूरी था और सजा का काम भी न्यायालय करेगा। इनको जो तफ्तीश करना था, जो मुलजिम बनाना था, वो उन्होंने किया, लेकिन इसके आड़ में, उस प्रकरण की आड़ में इन लोगों ने 5 निर्दोष आदिवासियों को फंसाया और फंसाने के पीछे यही था भूमाफिया। भूमाफियों ने भूमि हड़पने के लिए उस पुलिस अधिकारियों से मिलके इन 5 निर्दोष आदिवासियों को थाने में बंद कराया, उनके साथ मारपीट की, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का, मर्डर के मामले में फंसाने का, उनको डराया धमकाया और इनके बदले उनसे पैसे मांगे। उनको पता था ये आदिवासी परिवार है, गरीब परिवार है, वो पैसे नहीं दे पाएगा। और जो दलाल लोग थे उन्होंने जो पीड़ित परिवार था उनको डरा धमका के उनको एक लालच दी कि आपको बचना है तो आपको जमीन दे देनी पड़ेगी। और इस परिवार से जमीन छीनने का जो प्रकरण सामने आया है, एक निंदनीय और इस प्रकार की घटना मीडिया में, मैं जिन चैनलों में आया उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन एक हमें ये सवाल पैदा होता है कि ये घटना एक सामने आई, इसका मतलब ये पहली घटना थी और पहली घटना ही सामने आ गई, ये पॉसिबल नहीं। पहले हमारी जानकारी में, लेकिन पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आ पाए थे। सुनने में आया था और हकीकत भी था, ये सामने आ गया कि उदयपुर जिले के आसपास जो पेराफेरी क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय रहता है, वहां पर भूमि दलाल जो लोग हैं, वो भूमि दलाल पुलिस अधिकारियों से मिलीभगत करके इसी तरह झूठे मुकदमे में फंसाते हैं। उनको पता है कि ये परिवार पैसे नहीं दे पाएगा और इन परिवारों से जमीन छीनने का प्रकरण सामने, ये पहली बार सामने आया, लेकिन ऐसे प्रकरण बहुत सारे हुए होंगे। तो भारत आदिवासी पार्टी ने निर्णय लिया है कि उदयपुर जिले के आसपास जितने जो बड़े बड़े गांव आ रहे हैं, इन सारे गांवों के अंदर जन सुनवाई करेंगे हम लोग। हमारे विधायक, हमारे पार्टी पदाधिकारी और मैं खुद भी 1-2 जगह स्वयं जन सुनवाई करूंगा कि ऐसे कितने प्रकरण हैं जो आदिवासियों को डरा धमका के पुलिस के द्वारा, राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा, दलालों द्वारा किस तरह से जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा गया है, कितने प्रकरण हैं। इन सारे प्रकरणों की जानकारी के लिए हम जन सुनवाई करेंगे और सारे जन सुनवाई के बाद जिला या संभाग स्तर पे हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे कि हमें जो लग रहा है कि पहले किसी भी प्रकरण में कोई फंसता था तो उससे मुर्गा या बकरी, पहले जो हम सुने आजादी के बाद कि ग्रामीण इलाकों में जो पुलिस अधिकारी क्या मांगते थे, मुर्गा या बकरी, फिर पैसा मांगने लगे और ये पहली बार आया है सामने कि जमीन मांगने लगे और ऐसे प्रकरण कई हुए होंगे। तो ये हमारा सवाल पैदा होता है डबल इंजन की सरकार पे कि जो पुलिस अधिकारी जिसपे एसीबी की जांच हो रही है, सॉरी सीबीआई की जांच हो रही है, फर्जी इनकाउंटर में वो सम्मिलित था और जो सीबीआई की जांच हो रही है फर्जी इनकाउंटर में सम्मिलित था, ऐसे व्यक्ति को फील्ड पोस्टिंग क्यों दी? जो फील्ड पोस्टिंग कराने वाला अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है और फील्ड पोस्टिंग कराने के लिए सिफारिश करने वाले वर्तमान भाजपा के नेता, अगर वो सांसद के सिफारिश पे लगा है या विधायक की सिफारिश पे लगा है या मंत्री की सिफारिश पे लगा है, तो वो भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। ये कतई मतलब नजरअंदाज नहीं किया जाता कि वो सम्मिलित नहीं है कि फील्ड पोस्टिंग सीबीआई की जांच हो रही थी इस प्रकरण में, जो इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर में फंसा हुआ आदमी है उसको यहाँ पर फील्ड पोस्टिंग देके ऐसे कृत्य करने वाले नेता भी सम्मिलित हैं। आज देखा गया है भाजपा के लोग त्योहार पे कह रहे हैं कि ऑफर दिया डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी ने, और ऑफर में क्या कह रहे हैं, जीएसटी माफ कर दिया, जीएसटी माफ कर दिया, इतनों पे
फ्री कर दिया, इतने पे ये कर दिया, बड़े बड़े पोस्टर लगा के शहरों में गांवों में जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि जीएसटी लगाया किसने था इतना? मोदी जी पिछले 10-12 सालों से सत्ता में है। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए। 14 साल तक आपने इस देश की आम जनता को एक जीएसटी लगा के भारी, छोटी जो दैनिक दिनचर्या वाली चीजें थी, एक गरीब व्यक्ति है जिसको 2 वक्त की रोटी खाना जो चाहिए था, उसके भी हर आइटम पे आपने जीएसटी लगा के 12 साल तक देश की जनता से, गरीबों से आपने लूट खसोट किया। और आप कह रहे हो हमने जीएसटी मुक्त कर दिया। क्यों लगाया? किसने लगाया था? आप जीएसटी का डंडीरा पीट रहे हो, देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। तो हमें जिस तरह से लगने लगा है, मुझे ही नहीं, हमारे पूरे देश की आम जनता जो समझदार, आज हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर एक व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ हमारा मीडिया। मेन आती है व्यवस्थापिका की। हमारे हर 5 साल में सरपंच चुना जाता है, विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, और पंचायती राज के माध्यम से हमारा प्रधान जिला प्रमुख चुना जाता है। नगर निकाय में नगर कहा जाए के चेयरमैन चुना जाता है। आज राजस्थान के अंदर पंचायती राज का जो समय था, सरपंचों का जो कार्यकाल था, पूरा हो गया कभी से। आज 6 से 7 महीने एक्स्ट्रा हो गए, प्रशासक लगा रखा है। और अभी भी सरकार, हमें जहां तक समझ में आया है कि सरकार चुनाव कराने की मंशा में बिल्कुल नहीं है। और चुनाव कराने की मंशा में इसलिए नहीं है कि आईबी सीआईडी की रिपोर्ट गई है कि राजस्थान में पंचायती राज में भाजपा की खटिया खड़ी होने वाली है, और इसीलिए पंचायती राज चुनाव कराने के लिए वर्तमान सरकार रुचि नहीं रख रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी जो नेगेटिविटी फैली है राजस्थान के अंदर, उस नेगेटिविटी को किस तरह से दूर किया जाए। जुमलेबाजी, कुछ नए नए मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, जैसे कि ये जीएसटी वाला हो गया, धर्म वाला मुद्दा तो उनका पहले से ही है प्लान चीजें, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करा के एक माहौल क्रिएट करके फिर पंचायती राज चुनाव कराने की मंशा है। तो उनकी जो मंशा है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र में हर 5 साल में निर्वाचित होना चाहिए, 2-3 महीने 4 महीने ऊपर नीचे समझ में आए। लेकिन जिस तरह से सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया, पंचायती राज का कार्यकाल पूरा हो रहा है, सरपंचों के भी 6-7 महीने होने जाएंगे। और अभी आज जो पॉलिसी है, कह रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने खुद ने कहा कि आप जनवरी में चुनाव कराओ, जनवरी में चुनाव कराओ, क्योंकि न्यायपालिका को लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और सरकार डीबी में जा रही है। और सरकार कह रही है कि हम अभी, चुनाव आयोग कह रहा है कि हम अभी सक्षम नहीं, किस हिसाब से सक्षम नहीं है? जनता अपना सरपंच चुनने के लिए तैयार है, तो फिर किस हिसाब से तैयार नहीं है? आज ये जनवरी के लिए ना कह दिया है, तो फरवरी में क्या कराए? और हमें जहां तक लगता है सरकार की मंशा है कि 4-5 महीने और निकाल देने हैं, प्रशासक लगा के ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से इस राज्य को चलाना चाहते हैं। सरकार तो चल रही है, आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली से चल रहे हैं, लेकिन पंचायती राज, हमारे ग्राम पंचायत को भी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से सरकार की चलाने की पॉलिसी है। क्योंकि आज जिस तरह से 1 साल और लेट कर किया जा रहा है, इससे हमारा प्रतिनिधित्व, सरपंच का जो अधिकार है उसको छीना जाएगा, जनता की आवाज को दबाया जाएगा। जनता सरपंच के पास जा रही है, सरपंच कह रहा है मैं तो सरपंच हूं नहीं, प्रशासक लग गया, मैं हट चुका हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। और वही सिलसिला 6 महीने और चलेगा राजस्थान के अंदर। तो ये देश के, राजस्थानी नहीं, देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की, और भाजपा की जो नीति है कि संविधान में विश्वास नहीं रखना, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखना, ये प्रमाण दे रहा है। जब चुनाव लेट करा रहे हो, चुनाव जानबूझ के जो लेट करा रहे हो, कुछ परिस्थितियां वो समझ में आए कि देश में आपातकाल है, देश में अकाल पड़ा है, या कुछ स्थितियां बनी है, समझ में आए, बिना कोई विपरीत परिस्थितियां है, शानदार परिस्थितियां बनी हुई है, तो आप चुनाव करा लो। लेकिन हम कब जीतेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराने का सोच रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। भाजपा जितने में विश्वास रखती है कि हम कैसे भी साम दाम दंड करके जीते, भले लोकतंत्र जाए साइड में, संविधान तहस नहस हो जाए, कोई मतलब नहीं है उनको, चुनाव आयोग से भी कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से चुनाव करके राज्य के अंदर सत्ता हासिल करना चाहती है। मेन आज विषय था कि
आदिवासी समाज से जो जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था आज। और हमें यहाँ के जो एसपी हैं और आईजी साहब से हैं, उनसे अनुरोध है कि आपने शायद जांच करवाइए, एक डिप्टी और एडिशनल एसपी से जांच करवाइए, वो जांच में क्या आया उसका खुलासा हो, एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसके बाद एफआईआर दर्ज करें और ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच, इसमें मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि एसीबी का मामला बनता है। एक रिश्वत लिए, पैसा रिश्वत लेना, और इससे भी बड़ी रिश्वत है जमीन लेना, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अंदर मुकदमा दर्ज अधिकारी स्वयं कराए, उच्च अधिकारी जिन्होंने जांच की है, और जो जांच रिपोर्ट में क्या आया है वो एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। और भाजपा के नेताओं से कहना चाह रहा हूं कि आप धर्म की आड़ में, फर्जी विकास की आड़ में, ये राज्य खतरे में, खतरा तो ये भ्रष्टाचार अधिकारियों से है, जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल में आग लग रही है, हमारे शिक्षा मंत्री जी जाके देख रहे हैं, जनता सवाल कर रही है कि स्कूल गिरी थी, वहां जाना चाहिए था उनको। एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षा मंत्री, आज कहा जा रहा है कि राजस्थान का एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहां उसको मौत से डर है, हॉस्पिटल में जा रहा है, वहां मौत से डर है। ये जो फर्जी दवाई अभी सामने आई, छोटे छोटे बच्चे पी रहे और दवाई पीने से डेथ हो गई है, तो मतलब कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है राजस्थान का, बच्चे से लगा के बड़ा बुजुर्ग तक। तो सरकार को गंभीरता से अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, और जो भ्रष्टाचार तंत्र फैला रखा है, जो अराजकता फैला रखी है, इस पे आपको सुधार करने की जरूरत है। आपके राज्य और केंद्र दोनों में सरकार है। हमारा उद्देश्य आप पे कटाक्ष करना नहीं है भाजपा पे, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको चेताना है। हम लोकतंत्र के अंदर कहा जाता है कि विपक्ष को अपनी भूमिका मजबूती से जब तक नहीं निभाएगा तब तक सत्ता वाले काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सत्ता विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में क्या कर रखा है उन्होंने? जो भी विपक्ष मजबूती से बोलेगा उसको कहेंगे तो देशद्रोही है, ये तो नक्सलाइट है, ये तो मतलब उस पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक देंगे, उसको किसी मामले में बदनाम कर देंगे। मतलब ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है कि जो भी देश के लिए आवाज उठाए, जो भी सच्चाई के लिए आवाज उठाए, जो भी जहां गलत हो रहा है उस पर आवाज उठाए, तो उसको दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी एक कोई न कोई एलिगेशन लगा के। ये हमारे देश के लिए घातक जो विचारधारा जो काम कर रही है, उनको सुधरने की जरूरत है।